किसान आंदोलन से निकली एक नेत्री महिला जत्थेबंदियों की प्रमुख थी और साथ में अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम करके आम आदमी पार्टी की जो नई एक लड़ाई शुरू हुई है प्रदेश में अब एक किसी मुकाम तक पहुंचाने की पार्टी को, उसकी वो मुखिया हैं राज कौर मेरे साथ में हैं। पंजाब में एक जाना माना नाम और एक जाना माना चेहरा जो है राज कौर। आप आम आदमी पार्टी में आ गई, हरियाणा को किस तरीके देखते हो? क्योंकि पंजाब के अंदर जिस तरह की लहर आई थी, क्या वो यहाँ पर जो एक सेम उसी तरह का सीन बनता दिखाई देगा कभी? देखो, पहले दिल्ली बदली, फिर पंजाब बदला, अब बारी हरियाणा की। तो मुझे लगता है कि जो मतलब हवा चल रही है, पंजाब दिल्ली से चली पंजाब पहुंची और सेंटर में बच गया हरियाणा। 3 कमरे थे, 2 कमरे साफ़ हो गए, तो तीसरा कमरा तैयार बैठा है कि मैं इस कमरे की सफाई करूंगा। किसानी आंदोलन में जो बड़े और छोटे भाई का रोल अदा करा पंजाब और हरियाणा ने, पंजाब अपना फ़र्ज पूरा कर चुका है। जैसे मैं घर घर जा रही हूँ, गांव गांव जा रही हूँ, तो लोग यही बात कहते हैं कि अब की बार झाड़ू की सरकार। तो इस बार सारे लोग यही गल कहते हैं कि झाड़ू ही चलेगा। और पंजाब ने 117 में से 92 सीटें ली हैं। मेरे ख्याल से हरियाणा में 90 में से 90 सीटें आएंगी। बहुत बहुत बड़ा दावा, 90 में से 90। इट मीन्स के आज तक जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो सेकंड टाइम चल रही है। 7 साढ़े 7 साल का वक्त जो है वो बीत गया, तो कुछ भी नहीं कर पाए। किसी लोगों के लिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ कि 90 की 90 सीटों पर अगर आप ले जाएगी तो दूसरे क्या करेंगे? देखो, अगर कुछ करा हो तो उनको भी मिल जाएंगे। अगर कोई काम करा हो, हर चीज़ में वो फेल है। भ्रष्टाचार सर चढ़ पे बोल रहा है, हर जगह पे भ्रष्टाचार का ना जो है इस पार्टी का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, हर जगह कहाँ बेटियों को इन्होंने कहीं भी कोई जॉब दी? हर जगह पे लोग ये कहते आज खट्टर साहब का एक बयान था कि गरीबी दूर कर देंगे। 7.5 सालों में तो गरीबी दूर नहीं करी, अब 2.5 सालों में गरीबी दूर करेंगे। लेकिन इसके उल्ट केजरीवाल साहब ये बोलते हैं कि मैं हर घर में बच्चे को ऐसी शिक्षा दे दूंगा कि आने वाले समय में जब बच्चा नौकरी लगेगा तो अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी। बीते दिन कल की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं। मंत्री अभी नई नई सरकार बनी है, मार्च में ही 10 मार्च को जो रिजल्ट आया था, उसके बाद मंत्री पद संभालने के बाद मंत्री द्वारा कमीशन की मांग किया जाना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक मामला था। ठीक है कि कहीं ना कहीं सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लिया और खुद की इंटेलिजेंस को जो है आगे ला करके उसके खिलाफ एक्शन हो चुका, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लोगों के माइंड में है। आप एक तरीके से सोच को बदल नहीं सकती, साबित नहीं होता? देखो सर, केजरीवाल साहब ने यही बात बोली थी कि अगर कोई भ्रष्टाचार, क्योंकि सबसे ज़्यादा केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनका एक ही नारा है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है समाज में। तो कल पहले उन्होंने दिल्ली में अपने एक मंत्री को बदला और अब पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने भी भ्रष्टाचार के जो सिंगला जी हैं उनको बर्खास्त करा। केस उन पे FIR दर्ज हुआ, क्योंकि कोई भी जिस चीज़ के लिए हम कदम उठाते हैं उस कदम के लिए पहले शुरुआत अपने आप से करनी पड़ती है, अपने घर से करनी पड़ती है। पहले केजरीवाल साहब ने अपने घर से शुरुआत करी और अब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने भी एक बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि अगर आज उन्होंने अपने घर के बंदे को यहाँ से पकड़वाया और उनके खिलाफ कार्रवाई कराई। बहुत सीधी सी बात कि कहीं उंगली काट करके शहीद का दर्जा लेने की तैयारी तो नहीं, क्योंकि मुद्दा भ्रष्टाचार का था। एक मंत्री को शहीद करके इसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो आगे हरियाणा का इलेक्शन भी है, आगे पड़ोसी राज्य हिमाचल का इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर पॉलिटिकल माइलेज जो है, पॉलिटिकल माइलेज वो लेने की तैयारी तो नहीं? देखो, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये पार्टी अगर किसी का कैरियर बनाती है तो अपने हाथे क्यों किसी का कैरियर ख़त्म करेगी? अगर उन्होंने खुद भी माना है कि मैंने, हाँ, ये मेरी गलती है, तो 1% अगर उन्होंने कमीशन माना तो उन पर कार्रवाई हुई है। कोई भी करेगा इस पार्टी में, कोई भी कार्यकर्ता करेगा, मंत्री करेगा, MLA करेगा, तो उस पर कार्रवाई होएगी। कोई इसमें वो नहीं है कि माइलेज करा जाएगा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। कोई भी भ्रष्टाचार के लिए आगे आएगा, गलत काम करेगा तो पार्टी उस पर बनती कार्रवाई करेगी। निकाय के चुनाव भी आ गए हैं, नगर निगम इसके चुनाव हैं, परिषद की और कमेटी के चुनाव जो है वो आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी उतर रही है पूरी तैयारी से? बिल्कुल फुल तैयारी है हमारी। कल ही जैसे ही चुनाव का जो डेट और डिक्लेयर हुआ, हमें बहुत खुशी हुई और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हम अपने चोन पे निशान पे लड़ेंगे।
जो ये चुनाव है हम अपने चोर निशान पे लड़ेंगे और हम जी जान, जैसे किसानी आंदोलन में राज कौर ने जी जान एक करके किसानी आंदोलन को सिरे चढ़ाया था, ऐसे ही अगर हरियाणा में, हरियाणा की बहू, पंजाब की बेटी और चंडीगढ़ में रहती हूँ मैं, अगर पहले किसानों के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है तो अब आम आदमी पार्टी के लिए भी लड़ाई लड़ेगी और निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी जरूर जीत हासिल करेगी। निकाय चुनाव जीतने का सीधा सीधा मतलब जो है माइंड के अंदर हरियाणा की राजनीति, हरियाणा विधानसभा चुनाव, क्या मानते हैं कि ये रास्ता वहीं से निकलेगा? बिल्कुल, रास्ता यहाँ से ही निकलेगा। अगर ये चुनाव, बहुत अच्छे चुनाव जाएंगे, क्योंकि देखो सरकार प्रेशर में है सारी, और 29 तारीख की जो रैली है वो हरियाणा में सियासी भूचाल लाएगी, क्योंकि उस दिन 3 रैलियां हैं, लेकिन श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो रैली है वो सबसे बड़ी रैली होएगी। और हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि बड़ी जल्दी चुनाव करा दिए। हमारी हवा तो पंजाब से चली हुई थी, अब हरियाणा में है, तो हरियाणा में भी अब झाड़ू निकाय चुनाव में भी चलेगी। अति अति आत्मविश्वास आपकी बातों में, आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में झलकता साफ दिखाई दे रहा है कि तमाम जो दूसरी दल है, सत्ता पक्ष जो होता है वो कभी भी अपनी रैली कभी फेल नहीं होने देता, ऐसा माना जाता है। कांग्रेस भी बहुत पुराने अरसे से यहाँ पर जो है काबिज रही है, यहाँ बहुत लंबा राज किया। आम आदमी पार्टी का अभी हरियाणा की धरती पे कुछ ज़्यादा अस्तित्व दिखाई नहीं देता, कुछ ज़्यादा जनाधार दिखाई नहीं देता। उसके बाद लाखों की भीड़ कहाँ से आने वाली है? क्योंकि आम आदमी जो पार्टी है वो आम लोगों की पार्टी है, तो रैली में आम लोग आएंगे। कांग्रेस और जो बीजेपी सरकारें हैं इनमें किराए पे लोग जाते हैं, बसें किराए की होती हैं। आम आदमी पार्टी में वो लोग जाते हैं जो घर से खाना खा के जाते हैं, हमारे जैसे अपना खाना साथ में बांध के लेके जाते हैं और अपनी ही बसों पे किराए लगा के जा अपनी ही गाड़ियों पे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की रैली इसीलिए कामयाब होएगी क्योंकि उसमें आम लोग आएंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टियों के लोग नहीं आएंगे। आम लोग पहुंचेंगे और राजनीतिक पार्टियों के लोग नहीं पहुंचेंगे, किराए पे लोग नहीं पहुंचेंगे, खुद की टिकट लेकर के पहुंचेंगे, घर से खाना लेकर के पहुंचेंगे और भूचाल लाने का काम करेगी 29 तारीख की अरविंद केजरीवाल की कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली। राजगौर हैं, अच्छी प्रखर वक्ता हैं, तमाम तरह की बातों का साफ गोई से जवाब भी देती हैं, लेकिन सीधा सीधा जिस तरीके से आत्मविश्वास दिखाया जा रहा है 29 तारीख को ही इस चीज़ का अंदाज़ा लग पाएगा, पता लग पाएगा, क्योंकि बातें सिर्फ और सिर्फ गर्भ के वक्त के गर्भ में है। आने वाला वक्त जो है इस चीज़ को क्लियर करेगा कि बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, 29 तारीख को कितनी भीड़ उमड़ पाएगी। कैमरामैन विनय के साथ सुनील सताना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।